नमस्ते दोस्तों। ओशो ने एक कहानी सुनाई है, उसके माध्यम से वह भारत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। चलिए हम उनकी कहानी को समझते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। एक अंधेरी रात में आकाश तारों से भरा हुआ था। एक ज्योतिषी आकाश की तरफ आंखें उठाकर तारों का अध्ययन कर रहा था। वह रास्ते पर चल भी रहा था और तारों का अध्ययन भी कर रहा था। रास्ता कब बदल गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी आंख आकाश पर लगी हुई थी और जो आकाश की ओर देख रहा है उसे जमीन के रास्ते पर भटक जाने का पता नहीं चलता। पैर तो जमीन पर चलते हैं और अगर आंखें आकाश को देखती हैं तो पैर कहाँ चले जाएंगे, इसे पहले से निश्चित नहीं कहा जा सकता। वह रास्ते से भटक गया और रास्ते के किनारे एक कुएं में गिर पड़ा। जब कुएं में गिरा तब उसे पता चला। आंखें तारे देखती रही और वह कुएं में चले गई। वह बहुत चिल्लाया। अंधेरी रात थी, गांव बहुत दूर था। पास के खेत में एक बूढ़ी औरत ने आकर बहुत ही मुश्किल से उसे कुएं से बाहर निकाला। उस ज्योतिषी ने उस बुढ़िया के पैर छुए और कहा, माँ, तूने मेरा जीवन बचाया है। शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और अगर तुझे आकाश के तारों के संबंध में कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो, तो तू मेरे पास आ जाना। सारी दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषी मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। उनसे बहुत रुपया मैं फीस भी लेता हूँ। तुम्हें मैं यह सब मुफ्त में बता दूंगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि जिसे अभी जमीन के गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते उसे आकाश के तारों का क्या ही ज्ञान होगा। मुझे इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भारत की समस्याएं तो पृथ्वी की हैं और भारत की आंखें सदा से आकाश पर लगी रही हैं। भारत तारों का अध्ययन कर रहा है और जमीन पर उसके सारे रास्ते भटक गए हैं। और उस ज्योतिषी को तो पता भी चल गया कि वह कुएं में गिर पड़ा है। भारत को अभी भी पता नहीं चल सका कि हम हजारों साल से कुएं में ही पड़े हैं। लेकिन आंखें तो कुएं में भी आकाश को देखती रह सकती हैं। आंखें आकाश के तारों की ही बात सोचती रहती हैं और जीवन हमारा कुएं में पड़ा है। बल्कि कुआं हमें दिखाई ही ना पड़े, इसलिए हम कुएं की तरफ देखते ही नहीं। हम आकाश की तरफ देखते रहते हैं। कुएं की तकलीफ दिखाई न पड़े, इसलिए आकाश की तरफ देखते रहते हैं और धीरे धीरे हमने यह बोलने की कोशिश की है कि कुआं है भी या नहीं। आचार्य शंकर जैसे लोग ने समझाने की कोशिश की है कि यह सब संसार माया है, यह सब गड्ढे माया है, यह सारी समस्याएं माया है। जिन लोगों ने इस देश के जीवन की सारी स्थिति को माया कहा है, उन्होंने समस्या को हल करने में कोई भी साथ नहीं दिया, समस्या को भुलाने में सहयोग दिया है। जीवन की समस्याएं बहुत वास्तविक हैं, आकाश के तारों से कम वास्तविक नहीं। जीवन के रास्ते कुएं और गड्ढे और आंखों से कम वास्तविक नहीं है। आंखें तो सपना भी देखती हैं और झूठ में उतर जाती हैं, पर पैर कभी सपना नहीं देखते हैं और जीवन भर चलते रहते हैं और ठोस जमीन पर ही चलते हैं।